हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में, ठीक है। और उससे संबंधित हम सवाल करेंगे। पीछे वाली दो क्लास थी अपनी उसमें टॉपिक थे विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव था और द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है। उन सभी पे हम कुछ सवाल कर लेते हैं। तो अपना पहला सवाल है, एक बिंदु आवेश +5 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। पहले ये सवाल करते हैं। एक बिंदु आवेश दे रखा है आपको, ये पॉइंट चार्ज दे दिया यहाँ, जिसकी वैल्यू कितनी है +5 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है, किसी ए बिंदु पर। इसके कारण और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट है, ठीक है, स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये बिंदु P पर, ठीक है। हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना था, V = KQ/R। R दूरी पर था, Q आवेश मान लो, इसको अगर माने Q तो ये KQ/R, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें तो V = कितना हो जाएगा। अपने पास पहले वो लिख लो जो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, Q की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 5 × 10⁻⁷ कूलाम। और क्या दे रखा है, इस बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यानी R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको तो मीटर में चाहिए, तो मीटर में कितनी आ जाएगी 10 × 10⁻² मीटर, ठीक है। ऐसे लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻1 मीटर, या आप इसे लिख सकते हो 0.1 मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, बस। अब आपको निकालना है बिंदु P पर विभव, तो V = कितना हो जाएगा KQ/R। सबकी वैल्यू रख दें। K की वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁻⁹ और Q की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁷। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई सी भी रखो, ठीक है। मैं ये रख रही हूँ ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाए। 10⁻⁻1, ठीक है। अब 10⁻⁻1 नीचे है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻+1, ये नीचे वाला कट। अब 9 को 5 से गुना किया तो कितना आया 45। 10 की घातों को हल करते हैं। 9 और 1 कितनी हो गई 10। 10⁻1 तो है 10 और 1 है 7। 10 में से 7 गए, कितने गए 3। और 3 ये प्लस की थी और ये है माइनस की, तो प्लस के ही आएंगे, तो ये आएगा 10⁻3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि पॉइंटों में ये इनके आंसर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसको पॉइंट में बनाने के लिए हमने 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जो नीचे वाला 10 है उसको काट के हमने एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये कितना आ गया 4.5 गुना, और ये हो गया 10⁻3 + 1 10⁻4 वोल्ट। ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आंसर लिखते समय आप ध्यान रखना, प्रत्येक कोई भी भौतिक राशि हो उसका मात्रक जरूर लिखना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या पूछा है, 5 × 10⁻⁻10 कूलाम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। अब आपको देखो क्या दे रखा है, कोई परीक्षण आवेश दे रखा है, ठीक है, ये, और अनंत से इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु P तक लेके आना आपको। उसमें किया गया कार्य तो सेम था KQ/R। किया गया कार्य निकालना है, ये W कार्य। मान लो आपने W किया कार्य, ठीक है, इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, विभवांतर कितना आएगा VP - V∞ = W/, और कौन सा आवेश लेके आ रहे हो, उस आवेश को हमने क्या नाम दिया परीक्षण आवेश Q0। अनंत पर तो विभव कैसा होता है 0, तो किसी एक बिंदु पर विभव आ गया, ये V मान लो W/Q0। तो क्या गया कार्य कितना हो गया W = Q0 × V। तो इस टाइप के जब भी आपके पास सवाल आए कि किसी आवेश को अनंत से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, तो किसी आवेशित किसी भी चार्ज को एक बिंदु अनंत से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा W = Q0 V, ठीक है। यह हम इस फॉर्मूले से लिख लेंगे ये। अब आपको निकालना है किया गया कार्य W = Q0 की वैल्यू दे रखी है,
यहाँ क्यू नॉट कितना दे रखा है आपको, 5 गुना 10 की घात माइनस 10 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 5 गुना 10 की घात माइनस 10, और v अभी आपने निकाला बिंदु P पर कितना था ये, तो ये आ जाएगा गुना 4.5 इंटू 10 की घात 4, ठीक है। तो कितना आया, 4.5 को पहले 5 से गुना करो, ये आया 22.5 इंटू 10 की घातों को हल करें तो माइनस 10 में से 4 गए, कितने बचे, 10 की घात माइनस 6, और ये कार्य किस में आएगा, जूल में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अपना दूसरा सवाल है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखो, आवेश 4 गुना 10 की घात माइनस 10 कूलाम के कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला सवाल करें, ठीक है, नंबर ए। अब देखो आवेश दे रखा है आपको 4 गुना 10 की घात माइनस 7 कूलाम, और इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, ये इनके बीच में दूरी कितनी दे दी, 9 सेंटीमीटर दूरी, और कोई दूसरा बिंदु P स्थित है जहाँ आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम तो यही जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होगा, V बराबर KQ अपॉन R। ये Q क्या दे रखा है आपको, ये कौन क्या क्या दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है Q की वैल्यू और दे रखी है R की वैल्यू। R इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में, यानी 9 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है, NCERT एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, अब बिंदु P पर विभव निकालना है आपको, तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, KQ अपॉन R। देन V इक्वल टू K की वैल्यू रख लो 9 गुना 10 की घात 9, और Q की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 गुना 10 की घात माइनस 7 अपॉन R की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुना 10 की घात माइनस 2। अब देखो आपको ये सारी वैल्यू इसी टाइप की दी हुई होंगी कि आप आसानी से कैलकुलेशन कर सको, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल, कितना आया, V इक्वल टू 4 गुना 10 की घात 9 गुना 10 की घात माइनस 7, और नीचे है 10 की घात माइनस 2, वो बटा के ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। देन V बराबर 4 गुना, अब 9 और 9 में से पहले तो पॉजिटिव घातों को जोड़ेंगे, 9 और 2 कितने हो गए, 11, और 11 में से 7 गए, कितने बचे, 4, 10 की घात आ गई 4, और ये कितना आया, वोल्ट। ये आ गया आपका पहले सवाल का आंसर। अब बात करें बी पार्ट की, तो बी पार्ट क्या कहता है कि आवेश 2 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अभी बताया था किसी आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य विभव ही होता है, V इक्वल टू कितना, W अपॉन Q नॉट, परीक्षण आवेश को, तो W कितना आ जाएगा यहाँ से, Q नॉट इंटू वी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, W इक्वल टू Q नॉट इंटू वी, ठीक है। यहाँ से हम निकालें किया गया कार्य, तो परीक्षण आवेश Q नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको, ये 2 गुना 10 की घात माइनस 9, और V अभी आपने निकाला 4 गुना 10 की घात 4, क्योंकि यहीं पे अनंत से लेके आना है अब आपको किसी परीक्षण आवेश को, बी पार्ट, ठीक है। किया गया कार्य, तो P बिंदु पर विभव तो आपने निकाल रखा है, तो कितना आ गया, 4 गुना 10 की घात 4, तो W इक्वल टू 4 दूनी 8, और 9 में से 4 गए, कितने गए, 10 की घात माइनस 5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और ये आ जाएगा जूल में। ये आ गया किया गया कार्य, ठीक है। अब क्या उत्तर जिस पथ, अच्छा 2 बार लिख दिया, क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया उस पर निर्भर करता है, यानी ये किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। तो हमने बताया था कि ये बल क्षेत्र कौन सा है, संरक्षी बल, और संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा पथ पर निर्भर नहीं करता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू 50 और 9 गुना 10 की घात माइनस 15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक की सतह पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो एक नाभिक दे रखा है आपको, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, इसकी सतह पर आप यहाँ से त्रिज्या दे रखी है R इक्वल टू 9 गुना 10 की घात माइनस 15 मीटर,
ठीक है। नाभिक वाले त्रिज्या वाले नाभिक की सतह पर आपको विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। और आपको पता है विद्युत विभव कितना होता है r दूरी पर, v बराबर KQ/r, क्योंकि संपूर्ण आवेश इसके कहाँ होता है, नाभिक में, केंद्र में, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 50, ठीक है। और जितने परमाणु क्रमांक होंगे उसी के बराबर इसमें आवेश होगा। तो टोटल आवेश यानी Q इक्वल टू कितना होगा यहाँ, ZE। नाभिक पर आवेश कितना होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर ही आवेश होगा। जितना प्रोटॉनों का टोटल आवेश होगा उतना ही क्या होगा उस पर टोटल चार्ज। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 50, एक प्रो आवेश कितना है E, तो 50 पर कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू ZE, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालें V की वैल्यू, तो V इक्वल टू K और Q की जगह हम क्या लिख देंगे, ZE/R, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, देखो जैसे आपको परमाणु क्रमांक दे दिया, अब आप कहोगे कि इसमें चार्ज तो नहीं दे रखा, तो चार्ज हम निकाल लेंगे, टोटल चार्ज कितना होगा इस नाभिक पर, ZE के बराबर, ठीक है। देन V इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁻9 और Z की वैल्यू क्या दे रखी है, 50। E की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1.6 × 10⁻−19 अपॉन R यानी इसकी सतह से दूरी कितनी दे रखी है, 9 × 10⁻−15, ठीक है। अब 9 से 9 कैंसिल, तो V इक्वल टू और 1.6 को जब 50 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 8 यानी 80, ठीक है, गुणा 10⁻9 गुणा यहाँ क्या है 10⁻−19 और नीचे बचेगी 10⁻−15, तो उसको हम किस तरफ ले जाएंगे, ऊपर। तो V इक्वल टू 80 × 10⁻−10, 19 में से 9 गए कितने बचे, -10, और 10⁻15 को ऊपर लेके जाएंगे तो धनात्मक। देन V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 × 10⁵5 वोल्ट, ये भी सही है, या फिर आगे करना चाहें तो 8 × 10⁶ वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम विभव की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, पारे की 125 बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। यदि सभी आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, ठीक है। समान विभव, और वो समान विभव अच्छा लिखा नहीं, 10 वोल्ट तक, ठीक है। 10 वोल्ट विभव, सभी को 10 वोल्ट विभव से आवेशित किया गया है और सभी आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना देंगे। तो हमने मान लिया ये छोटी बूंद है जिसकी त्रिज्या मान ली हमने R, और ये है बड़ी बूंद जिसकी त्रिज्या है मान लो कैपिटल R, और छोटी बूंदों की संख्या कितनी है इस प्रकार, 125, ठीक है। एक बूंद पर आवेश मान लो Q है, तो 125 बूंदों को मिलाकर हमने बड़ी बूंद बना दी, ठीक है। ये इस पर मान लो आवेश Q, तो इस बड़ी बूंद का आवेश कितना हो जाएगा, Q, कैपिटल Q, यानी 125 बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई है, तो टोटल आवेश कितना आ जाएगा, जितना 125 बूंदों का आवेश होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 125 × Q, ठीक है। अब देखो दोनों बूंदों का आयतन क्या रहेगा, एक समान। छोटी बूंद का आयतन कितना है, 4/3 पाई, सॉरी बड़ी बूंद का आयतन ले पहले, 4/3 पाई R³ और 125 बूंद, बड़ी बूंद का आयतन किस ये 125 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा, यानी 125 × 4/3 पाई r³, ठीक है। जितने 125 बूंदों का आयतन था टोटल इतना आ गया, उतना ही आयतन किसका होगा, एक बड़ी बूंद का आयतन। तो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, तो r³ इक्वल टू कितना आ गया, 125 × r³। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 125 क्या होता है, 5⁻3, तो इसको हम लिख सकते हैं 5r⁻3, घनमूल ले लें दोनों तरफ, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 × r। ये आ जाएगी बड़ी बूंद की त्रिज्या, जो छोटी बूंद की त्रिज्या की 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब छोटी बूंद पर आयतन कितना, सॉरी विभव कितना है छोटी बूंद का, v इक्वल टू ये मान लो छोटी बूंद का विभव, ठीक है। KQ/R होता है कितना है, 10 वोल्ट,
तो बड़ी बूंद का v डैश मान लो, ये बड़ी बूंद का मान लो, वो कितना हो जाएगा k कैपिटल Q अपॉन R। ठीक है, तो v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, k Q की जगह वैल्यू रख दे हम, कितनी आ जाएगी Q की जगह 100 k इंटू 125 स्मॉल q अपॉन R की वैल्यू कितनी है 5R। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 125/5 और KQ/R, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। और KQ/R क्या है, छोटी बूंद का विभव कितना है 10, तो 125/5 इंटू 10। ठीक है, 5 सेकेंड्स कट गया 25 बार, तो V डैश कितना आया 250 वोल्ट। यह आ गया बड़ी बूंद का विभव। इस पे आपके जेई में सवाल आया हुआ है, एक बार नीट में आया हुआ है कि पारे की बूंदों, इतनी ज़्यादा बूंदें थी उनको मिला के, सॉरी कितनी भी हो, मान लो n बूंदें हैं, n बूंद मान ली, ठीक है, n बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना देगी। तो n बूंदों में से प्रत्येक का विभव दे दिया और बड़ी बूंद का विभव आपको ज्ञात करना है। तो हम कुछ इस प्रकार, पहले तो हम निकालेंगे उसका टोटल चार्ज बड़ी बूंद का, फिर हम निकालेंगे बड़ी बूंद की त्रिज्या और फिर निकालेंगे इसका विभव। अगला सवाल है कि XY निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु पर 25 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। XY निर्देश तंत्र माना है हमने, ये XX मान लिया और ये मान लिया YX। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि इसके मूल बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है, यहाँ हमने रख दिया एक चार्ज Q। ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको Q इक्वल टू 25 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, उस पर दो बिंदु हैं, एक तो बिंदु A और एक बिंदु है B। मान लो ये बिंदु A है कुछ यहाँ, ठीक है, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं a/√2 a/√2। ठीक है, और दूसरा बिंदु दे रखा है B, ये बिंदु मान लो यहाँ है जिसके निर्देशांक है a0। ठीक है, के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच में हमें विभवांतर ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है VA माइनस VB। ठीक है, पहले तो इस आवेश को मिलाया इससे, मान लो इससे ये R1 दूरी पर है और ये वाला है इससे मान लो R2 दूरी पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें विभवांतर निकालना है। तो पहले तो निकालें हम VA और क्या निकालें VB। तो VA कितना आ जाएगा KQ/R1। मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है R1। ऐसे ही VB कितना आ जाएगा KQ/R2। R1 कितनी आएगी अब, क्योंकि Q तो आपको दे रखा है। R1 देखो यहाँ से ये निर्देश बिंदु है, तो ये x से a/√2 दूरी पर है यहाँ तक, और यहाँ है a/√2 दूरी y x पर। तो ये क्या हो जाएगी, इसका कर्ण हो जाएगा। R1 की दूरी कितनी आएगी का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर, कितना आ गया ये a² 2 प्लस a² 2 ये कितना आ जाएगा 2a² 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी √a², यानी इसकी दूरी कितनी आ जाएगी a, यानी R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा a। अब यहाँ से देखो ये कितनी दूरी पर है a दूरी पर, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a। तो VA कितना आ जाएगा, K को तो K ही रहने दो एक बार। ठीक है, Q की जगह हम लिखेंगे 25 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 अपॉन A। ठीक है, और VB कितना आ जाएगा, K को K ही रहने दें इंटू 25 गुणा 10⁻⁻6, चाहे Q भी रख सकते हैं यहाँ। ठीक है, इंटू A, हम KQ/A दोनों के बीच में विभवांतर कितना आएगा VA माइनस VB, K इंटू 25, Q भी रख सकते हैं हम यहाँ पे, मान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये KQ/A और ये कितना आ गया KQ/A। तो ये आ जाएगा KQ/A माइनस KQ/A, कितना आया दोनों के बीच में विभवांतर 0। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि दो आवेश दे रखे हैं आपको, 5, दोनों की वैल्यू दे रखी है 5 गुना 10 की घात -8 और -3 गुना 10 की घात -8 कूलाम के मध्य दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो हम मान ले दो आवेश, एक मान लो Q1 और एक हमने मान लिया Q2। Q2 क्या है? माइनस का। ठीक है, अब आप बोलोगे द्विध्रुव बन रहा है ये, तो ये द्विध्रुव नहीं है, द्विध्रुव में दोनों समान आवेश होते हैं विपरीत प्रकृति के। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 0.16 मीटर, 0.16 मीटर ये बीच की दूरी दे रखी है। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा? अब दोनों आवेशों को ये मिलाने वाली रेखा के दो पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर इसका विभव कितना होगा? 0। एक तो मान लो इन दोनों के बीच में कहीं, पहले निकालें इन दोनों के बीच में कहीं, मान लो यहाँ वो बिंदु P है जहाँ पर विभव 0 है, और एक होगा इनके बाहर की स्थित किसी बिंदु पर विभव 0। तो पहले हम निकालें इनके बीच में कहीं बिंदु P है जहाँ पर विभव 0 होगा। इस आवेश से मान लो वो विभव है x दूरी पर। ठीक है, और इस आवेश से वो ये कुछ यहाँ ले लें बिंदु P। ठीक है, तो Q2 आवेश से वो कितनी दूरी पर हुआ? 0.16 माइनस x दूरी पर। भाई टोटल 0.16 है, तो x हमने मान ली, तो बची हुई कितनी हुई? 0.16 माइनस x। अब बिंदु P पर विभव 0 है, इसका मतलब बिंदु P पर टोटल विभव Q1 के कारण V1 और Q2 के कारण V2 दोनों की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी? KQ1 अपॉन x, और V2 की वैल्यू कितनी आएगी? -KQ2 अपॉन 0.16 माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्योंकि चिन्ह के साथ रखा है मैंने, अब चलो प्लस लगा दो। ठीक है, बाद में चिन्ह रख देंगे, -K2 बाद में रखेंगे। ठीक है, Q1 और Q2 रख लेते हैं एक बार। तो KQ1 अपॉन x, इसको बराबर के दूसरी साइड लेके गए तो कितना आया? -KQ2 अपॉन 0.16 माइनस x। K से K कैंसिल। अब Q1 और Q2 की वैल्यू रख देंगे। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 गुना 10 की घात -8 अपॉन x, और Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस में, माइनस तो बाहर है और माइनस में इसकी वैल्यू दे रखी है -3 गुना 10 की घात -8 अपॉन 0.16 माइनस x। अब माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस। ठीक है, कुछ इस प्रकार 10 की घात -8 से 10 की घात -8 कैंसिल। अब क्या कर देंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आ जाएगा? 5 गुना 0.16 माइनस x, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x। ये कितना आया? 0.8। 5 को x से गुणा किया तो -5x बराबर 3x। इसको इधर लेके जाएंगे, बराबर के एक तरफ बचेगा 0.8 ओनली। ये क्या आ जाएगा? 5x प्लस 3x कितना आया? 8x इक्वल टू 0.8, यानी x इक्वल टू 0.8 बटा 8 कितना आया? 0.1 मीटर, और सेंटीमीटर में निकालें तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आया Q1 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कितना होगा? वो पॉइंट होगा जहाँ पर टोटल विभव कितना होगा? 0। अब बात करें Q2 से। ठीक है, Q2 से कितना आ जाएगा? 16 माइनस 16 में से घटा दें, Q2 से दूरी कितनी आ जाएगी? 16 में से 10 सेंटीमीटर में निकाल लें। अब 16 में से कितने गए? 10, कितने आ जाएंगे? 6 सेंटीमीटर, यानी Q2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर वो बिंदु होगा। ठीक है, अब बाहर किसी स्थित बिंदु पर, अब उसके लिए देखो, यहाँ से एक कंक्लूजन हमने निकाला कि ज़्यादा डिस्टेंस पर किस तरफ है? जो बड़ा चार्ज है। Q1 और Q2 में Q1 बड़ा था ना Q2 से। ठीक है, बड़े चार्ज से दूर और छोटे चार्ज की ओर, वो पॉइंट जहाँ पर विभव 0 होगा, बड़े चार्ज से तो दूर और छोटे चार्ज की ओर। ठीक है, तो इस तरफ तो होगा नहीं, क्योंकि इस तरफ तो बड़ा चार्ज है। क्यों? क्योंकि V समानुपाती क्या होता है? Q।
जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल, और Q2 छोटा चार्ज है लेकिन दूरी ज़्यादा है तो ये इसका पोटेंशियल इसको नष्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरफ तो होगा नहीं, किस तरफ होगा, Q2 की तरफ, यानी छोटे चार्ज की ओर। यहाँ तक लिख लिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि Q2 से मान लो, ठीक है, Q2 से कोई बिंदु P डैश अब यहाँ है। अब ये मिटा देते हैं, बीच वाली P की तो कहानी खत्म। अब वो बिंदु Q2 से P डैश दूरी पर है, ठीक है। मान लो वो Q2 से X दूरी पर है, ठीक है, या फिर इससे मान लो Q1 से मान लिया वो बिंदु कितनी दूरी पर है, X दूरी पर। अब X दूरी हमने ये मान ली, चाहे X आपने ये ले ली तो X डैश मान लो, ठीक है। तो Q2 से कितनी आ जाएगी, X में से क्या घटा दें, 0.16, ये आ जाएगी। समझ में आया, क्योंकि 0.16 तो यहाँ तक थी। समझ में आया। देखो बड़े चार्ज और छोटे चार्ज पोटेंशियल 0 किस तरफ होगा, छोटे चार्ज की ओर, ठीक है। तो छोटे चार्ज की ओर बाहर वो पॉइंट मानेंगे जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, वो मान लिया बड़े चार्ज से, यानी Q1 चार्ज से X डैश दूरी पर है, ठीक है। तो Q2 चार्ज से कितनी दूरी पर मान लिया, X डैश में से क्या घटा दिया, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी 0.16, ठीक है। अब निकालें इस पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। अब टोटल P डैश पर Q1 के कारण यानी V1 प्लस V2 कितना होगा, 0। अब Q1 के कारण देखो कितना है, Q1 अपॉन X डैश स्क्वायर। Q1 के कारण Q1 ये चार्ज और इससे दूरी कितनी है, X डैश स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी X डैश, ठीक है, प्लस Q2 के कारण Q2 अपॉन X डैश माइनस 0.16 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, Q1 अपॉन X डैश बराबर माइनस Q2 अपॉन X डैश माइनस 0.16। K से K कैंसिल, कितना आ गया, Q1 अपॉन X डैश इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन X डैश माइनस 0.16। अब Q1 और Q2 की वैल्यू रख दो। Q1 की वैल्यू कितनी आई, 5 गुना 10 की घात माइनस 8 अपॉन X डैश जो आपको निकालना है, इक्वल टू माइनस तो बाहर था और Q2 की वैल्यू भी माइनस में ही है, माइनस 3 गुना 10 की घात माइनस 8 अपॉन X डैश माइनस 0.16। तो 5 गुना 10 की घात माइनस 8 अपॉन X डैश इक्वल टू माइनस माइनस क्या प्लस 3 गुना 10 की घात माइनस 8 अपॉन X डैश माइनस 0.16। माइनस 8 से ये कट गया, 10 की घात आ गई, इधर भी सेम थी इधर भी, तो यहाँ कितना बचा, 5 बटा X डैश 3 बटा X डैश माइनस 0.16, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो 5X डैश 5 से सीधा ही गुणा कर दो, माइनस 0.8 इज इक्वल टू 3X डैश, ठीक है। तो इसको तो इधर ले जाओ और 3X डैश को इधर ले आते हैं, तो ये आ गया 5X डैश माइनस 3X डैश इक्वल टू 0.8। ये कितना बचा, 2X डैश इक्वल टू 0.8, X डैश इक्वल टू 0.8 बटा 2 यानी 0.4 मीटर में। तो सेंटीमीटर में कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आ गई Q1 से, और Q2 से निकालें तो 40 में से 16 सेंटीमीटर घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 16 कितना आ गया, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए 2, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। यानी किस तरफ रखा जाएगा, छोटे चार्ज की ओर। हमेशा इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर दो चार्ज दे रखे हैं और विपरीत प्रकृति के हैं, मान उनके अलग अलग हैं, ठीक है, और एक बड़ा चार्ज है एक छोटा चार्ज, तो पोटेंशियल 0 किस तरफ होगा, इनको मिलाने 2 पॉइंट पर 0 होगा, एक तो इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं और एक बाहर, तो बीच में भी और बाहर भी उस तरफ होगा जिस तरफ छोटा चार्ज है, ठीक है।